हेलो आर्मी, वेलकम टू बैक माय चैनल एंड हाउ आर यू? आई होप ऑल्सो फाइन। तो आर्मी ये माफिया किलर हस्बैंड का पार्ट 3 है। सो आई होप ये पार्ट आपको अच्छा लगेगा। आप चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पार्ट 2 में हमने देखा था कि शुका जिमिन को बेहोश कर अपने रूम में ले जाता है और इधर जंगकुक बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था बिकॉज उसने सिर्फ 5 मिनट का टाइम दिया था तेक को, लेकिन उसने 10 मिनट लगा दिया और नीचे भी नहीं है, इसलिए वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था और उसके रूम में गया। अब आगे क्या होता है वो जानने के लिए देखते हैं। जंगकुक जैसे ही रूम में जाता है वो तेक को नहीं पाता है, वो उसे ढूंढने लगता है। अब ये कहाँ चली गई? आई स्वेयर अगर ये भागी होगी ना तो गॉड भी नहीं जानते कि मैं उसके साथ क्या करूंगा। तभी जंगकुक को बाथरूम से शावर की आवाज आती है और वो समझ जाता है कि वो फ्रेश हो रही है। ओह तो फ्रेश हो रही, इतना देर लगाती है लड़की की मैं क्या बताऊं। जंगकुक रूम से बाहर जाने लगता है कि अचानक वो कुछ देख कर रुक जाता है। ओह तो मैडम कपड़े तो बाहर ही छोड़ गई, अब इनका क्या होगा? इन्हें ऐसे ही बाहर आना होगा। फिर जंगकुक तेक के कपड़ों को उठा लेता है। सो बेबी अब तुम्हारा क्या होगा? तुम ऐसे ही बाहर आओ, मैं देखना चाहता हूँ तुम ऐसे कितनी ब्यूटीफुल लगती हो। Yo, Biffin in the building. Hey mister, what are you doing? Don't touch me, okay? आओ बेबी, तुम गुस्सा भी करती हो, सच में गुस्से में कितनी हॉट लगती हो। पहले तो मुझे ये बताओ कि तुमने मुझे यहाँ क्यों पकड़ रखा है? मुझे अपने घर जाना है। रिलैक्स बेबी रिलैक्स, बट हाँ तुम घर नहीं जा सकती, आज से तुम्हें यहीं रहना होगा, वो भी मेरे साथ। बहुत अच्छा मजाक था मगर मुझे ये पसंद नहीं आया। मैं यहाँ नहीं रुकने वाली, मैं जा रही हूँ अपने घर। और आखिर मैं यहाँ क्यों रुकूं? तुम लगते ही कौन हो मेरे? सच में मैंने इसके बारे में तो कभी सोचा ही नहीं। मैं तुम्हें किस रिश्ते से अपने पास रखूँ? एक काम करता हूँ, तुमसे शादी कर लेता, उसके बाद तुम मेरे साथ रहना मेरी वाइफ बनकर, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना। तुम्हारा स्क्रू पूरी तरीके से ढीला है क्या? मैं तुमसे शादी क्यों करूंगी? इसमें मेरा क्या फायदा और उल्टा मेरा नुकसान होगा। मैं शादी ही नहीं करूंगी। ओह तो तुम्हारी ये प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं, तुम्हारी ये प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर देता हूँ। तुम मुझसे शादी करो और मेरी जितनी भी प्रॉपर्टी है सब तुम्हारे नाम कर दूंगा। क्या सच में? मगर तुम्हारे पास है क्या? मुझे तो पता ही नहीं तुम्हारे पास है क्या। डोंट वरी, मैं बताता हूँ कि मेरे पास क्या है। मेरे पास 500 करोड़ की प्रॉपर्टी है। व्हाट? तुम मजाक कर रहे हो क्या? तुम्हारे पास इतनी सारी प्रॉपर्टी है? मगर तुम हो कौन जो तुम्हारे पास इतनी सारी प्रॉपर्टी है? तुम मुझे नहीं जानती, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है बिकॉज मैं दुनिया के सामने आया ही नहीं। ये बताओ तुम जॉन जंगकुक को तो जानती हो ना? व्हाट जॉन जंगकुक? हाँ मैं उसे जानती हूँ और मैं उसका पार्टनर हूँ, उसके हर बुरे काम में बराबर का हिस्सेदार। स्मगलिंग डील हम दोनों साथ में मिलकर करते हैं। ओहो यानी कि मैंने सिर्फ तेरे को नहीं फंसाया बल्कि मैं खुद भी फंस गई। जॉन जंगकुक से उसकी शादी हो गई तो उसका फ्रेंड मेरे पीछे पड़ा है। मगर इसके पास इतनी सारी प्रॉपर्टीज है, अगर ये सारी मेरे नाम हो गई ना तो मैं कोरिया की नंबर 1 बिजनेस वुमन बन जाऊंगी। और वैसे भी ये शादी वादी से क्या फायदा ही होता है? यहाँ पर मुझे फायदा मिल रहा है तो मुझे ले लेना चाहिए। क्या सोच रही हो? बोलो मुझे आंसर दो, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? देखो अगर मुझसे शादी करोगी तो मैं अपनी सारी प्रॉपर्टीज तुम्हारे नाम कर दूंगा। ओके मैं रेडी हूँ, पर हाँ पहले तुम अपनी सारी प्रॉपर्टीज मेरे नाम करो, उसके बाद मैं तुमसे शादी करूंगी। क्योंकि मुझे तुम पर भरोसा नहीं है कि अगर तुमने मुझे शादी कर ली और तुमने प्रॉपर्टीज भी मेरे नाम नहीं की तो मेरी ये शादी वेस्ट हो जाएगी। डोंट वरी, मैं तुम्हारे सामने ही कॉल करता हूँ और अभी पेपर्स रेडी कराता हूँ, मगर उससे पहले स्टॉप। इतनी भी जल्दी क्या है? जब तक मैं तुझे शादी नहीं करूंगी तुम मुझे हाथ भी नहीं लगाओगी। और तब तक मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। और अगर चाहती हो कि मैं अपनी तरीके से तुम्हें किस ना करूं तो तुम मुझे खुद ही किस कर दो। और तुम मुझे जानती नहीं कि मैं किसी की बात नहीं सुनता। मैं कैसे भूल गई कि तुम भी जॉन जंगकुक के फ्रेंड हो तो उसी की तरह होगे। क्या सोच रही हो? देखो सोचना बंद करो, बोलो। हो गया, अब तो खुश हो ना तुम? अभी नहीं, अभी मेरा तरीका बाकी है। मैं तो कपड़े लाना भूल ही गई। अब मैं क्या करूं? यहाँ तो जमीन भी नहीं है जिसे मैं मांग सकूं। अब मैं बाहर कैसे जाऊं? पर कपड़े तो लाना ही होगा वरना मैं जिंदगी भर बाथरूम में नहीं रहना चाहती। एक काम करती हूँ, पहले बाहर झांक कर देख लेती हूँ, अगर कोई नहीं है तो मैं ले आऊंगी। ते बाथरूम से बाहर झांक कर देखी तो वहाँ कोई नहीं था क्योंकि जंगकुक छुप गया। जंगकुक ने ते के कपड़े वापस से उसी जगह रख दिए थे। फिर ते बाहर आती है अपने कपड़े उठाने के लिए, लेकिन जंगकुक उसे पीछे से पकड़ लेता है। हाँ तुम कब आए? देखो तुम दूर रहो, अभी मैंने कपड़े नहीं पहने। पहन लेते ही बेबी, तुम्हें कपड़े पहनने की कोई जरूरत नहीं, तुम ऐसे ही काफी हॉट लगती हो। देखो तुम मुझसे दूर रहो, मैं जा रही हूँ कपड़े पहनने। मैं बोल करके जंगकुक का हाथ छुड़ाकर वहाँ से जाने लगती है। तभी जंगकुक उससे कहता है, कहाँ जा रही हो बेबी? तुम्हारे कपड़े तो मेरे पास है, तुम क्या करने जा रही हो? क्या
देखो मेरे कपड़े मुझे वापस दे दो। नहीं बेबी, इतनी आसानी से मैं तुम्हें ये कपड़े नहीं देने वाला। मैं सिर्फ एक ही शर्त पर दूंगा कि तुम मेरी सारी बातें मानोगी। ओके फाइन, अभी मेरे कपड़े दो। तेज जंकुक के हाथ से अपने कपड़े छीन लेती है और वापस से बाथरूम में चली जाती है। कुछ देर बाद वो चेंज कर बाहर आती है। वो सीधे मिरर के पास जाती है और रेडी होने लगती है। तभी जंकुक भी पीछे से उसके पास आता है। थैंक यू। तुम्हें मुझे थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज मैं अपना थैंक यू खुद ही ले लेता हूँ। तुमने इतना लेट कर दिया कि मैं बहुत भूखा हो गया हूँ। अब मैं तुम्हें खाकर पेट भरूंगा। नहीं, मैं बनाती हूँ। चलो अब मैं जा रही हूँ नीचे। इतना बोलकर ते नीचे भाग जाती है। भाग गई, वरना तो मुझे छोड़ता नहीं। इसने मेरी बात को टाला कैसे? वैसे भी अब तो ये मेरे साथ ही रहने वाली है। मैं कभी भी इससे बदला ले सकता हूँ। छोड़ो मुझे, ये सब करने के लिए बहुत टाइम है। पहले वो प्रॉपर्टीज मेरे नाम करो, उसके बाद ही तुम मुझे ट्रस्ट करना। ओके बेबी, तुम रुको, मैं अभी कॉल करता हूँ। तो शुगा अपने लॉयर को कॉल करता है। हेलो सर, क्या बात है? आपने मुझे कॉल क्यों किया है? हेलो सुबिन, तुम्हें मेरी प्रॉपर्टीज के पेपर तैयार करवाने हैं, बिकॉज मैं शादी कर रहा हूँ और मैं अपनी सारी प्रॉपर्टीज अपनी वाइफ को देना चाहता हूँ। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी तुम मेरे प्रॉपर्टीज के पेपर तैयार करो। नो प्रॉब्लम सर, बहुत जल्दी हो जाएगा, कल तक हो जाएगा। कल आपको आपकी प्रॉपर्टीज के पेपर मिल जाएंगे। ओके सुबिन, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। अब कल तक रेडी कर देना। ओके सर, बाय सर। बाय। तो आप तो खुश हो ना? यस ऑफ कोर्स, आज मैं बहुत खुश हूँ। आखिर तुमने मेरी बात मान ही ली। मानता क्यों नहीं? आखिर मेरी बेबी ने चुका था। और हाँ, मैंने तुम्हें खुश किया ना, अब तुम्हें मुझे खुश करो। सॉरी, पर अभी नहीं। जब तक कि तुम मुझे शादी नहीं कर लेते ना, तब तक तुम मुझे हाथ नहीं लगाओगे। ओह अच्छा, तो ऐसी बात है। तो मुझे तुमसे शादी जल्द से जल्द करनी होगी। कल मैं अपनी सारी प्रॉपर्टीज तुम्हारे नाम कर दूंगा और कल ही मैं तुमसे शादी करूंगा। फिर तुम भी मुझे नहीं रोक पाओगी। और मुझे भी कल का ही वेट है। एक बार तुम्हारी सारी प्रॉपर्टीज मेरे नाम हो जाए, मैं तुम पर जबरदस्ती का केस डाल लूंगी। उसके बाद जिंदगी भर जेल में चक्की पीसते रहना। बड़ा या मुझसे शादी करने वाला मुझसे कोई शादी नहीं कर सकता। तुम क्या सोच रही हो? मुझे बताओ कि कल के लिए तुम एक्साइटेड हो या नहीं? हाँ, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। तो फिर चलो कल रात की प्रैक्टिस हम अभी से करते हैं। क्या तुम्हें बिल्कुल भी सब्र नहीं है? आखिर मैं कल तुमसे शादी कर लूंगी, तुम्हारी ऑफिशियली वाइफ बन जाऊंगी। फिर भी क्योंकि जब मेरे सामने इतनी ब्यूटीफुल सी लड़की खड़ी होना तो मैं खुद को कंट्रोल कैसे कर पाऊंगा? ओह गॉड, मैं कहाँ फंस गई? किचन में आ तो गई, मगर मुझे तो कुछ बनाना आता ही नहीं है। मैं बनाऊं क्या? पहले तो फिर मैगी आती थी, लेकिन अब वो भी बंद हो गई है। और ये मैगी थोड़ी ना खाता होगा। मैं क्या बनाऊं? मुझे तो मॉम के ऊपर बहुत गुस्सा आ रही है। उन्होंने मुझे कुछ सिखाया क्यों नहीं? अगर वो मुझे कुछ बनाना सिखा देती तो आज मैं बना लेती ना। इतनी देर से क्या बड़बड़ा रही हो? जल्दी करो, मुझे बहुत तेज से भूख लगी है। वो एक्चुअली मुझे कुछ बनाना नहीं आता, तो मैं क्या बनाऊं? आई डोंट केयर कि तुम्हें बनाना आता है या फिर नहीं। 5 मिनट के अंदर अंदर अगर मुझे खाना नहीं मिला ना, तो तुम जानती हो कि मैं क्या खाऊंगा। 5 मिनट के अंदर मुझे खाना बना हुआ चाहिए। इतना इजी है क्या? अगर इतना इजी है तो खुद क्यों नहीं बना लेता? लेकिन अगर मैंने 5 मिनट के अंदर नहीं बनाया तो मैं जानती हूँ कि वो क्या करेगा। मुझे कुछ तो बनाना ही होगा, चाहे जैसे। ते कुकिंग करना स्टार्ट करती है। चल गया, अब मैं क्या करूं? एक काम करती हूँ, ऐसे ही सर्व कर देती हूँ। अगर वो कहेगा तो बोल दूंगी मुझे नहीं आता, तो मुझे क्यों बोला? फिर ते वही जला हुआ खाना जंकुक के पास ले जाती है और उसे सर्व कर देती है। हाँ, ये क्या बनाया है? और पागल लड़की, तुम्हें लगता है कि तुम्हारा ये जला हुआ खाना मैं खाऊंगा? तो और मैं क्या करूँ? मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मुझे खाना बनाना नहीं आता, फिर भी तुमने मुझे फोर्स किया था। तो अब यही खाना खाओ। क्या लगता है तुम कहोगी और मैं तुम्हारे जला हुआ खाना खा लूंगा? अगर नहीं खाना है तो मत खाओ, तो फिर भूखे रहो या फिर मेड से कह दो। ना ही मैं भूखा रहूंगा और ना ही मैं मेड से कहूंगा। तुम मुझे खाना बनाकर खिलाओगी। दोबारा जाओ और बनाओ। व्हाट? तुम्हारा दिमाग से नहीं खराब हो गया? तुम्हें पता है ये इतना बनाने में मुझे कितनी मेहनत लग गई? ना जाने मेरा हाथ कितनी बार जला, मगर मैंने फिर भी इतना बनाया है जो कि खाने लायक भी नहीं है। अब चुपचाप जाओ और मेरे लिए दोबारा खाना बना कर लाओ। मैं नहीं जाने वाली, मैं बहुत थक गई हूँ। अब मैं खाना नहीं बनाऊंगी। तो फिर ठीक है, तुम खाना बनाने मत जाओ, मैं तुम्हें खाकर अपना पेट भर लूंगा। तुम मॉन्स्टर। ठीक है, मैं जा रही हूँ बनाने। बेबी, तुम मुझे मॉन्स्टर कहो या फिर कुछ और, खाना तो मैं तुम्हारे हाथ का खाऊंगा, और वो भी अच्छा।
कुछ देर बाद ते फिर से खाना बना कर लाती है और जंगकुक को सर्व करती है और जंगकुक उसे टेस्ट कर कहता है कि तुमने क्या बनाया, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। खाने में नमक नाम की चीज होती है, उतना तो तुम्हें पता ही होगा। हाँ मुझे पता है, खाने में नमक भी डाला जाता है। ओ हाँ सॉरी मैं तो भूल ही गई। एक मिनट तुम ये रुको, मैं अभी किचन से नमक लेकर आती हूँ। नहीं, किचन से नमक लाने का कोई फायदा नहीं। इस खाने को ले जाओ और मेरे लिए दोबारा खाना बना कर लाओ और इस बार टेस्टी होना चाहिए। तुम तो जानती हो अगर तुम मेरी बात को नहीं मानोगी तो मैं क्या करूँगा। हाँ मुझे पता है, मैं अभी जाती हूँ और अभी बना कर लाती हूँ। उसके बाद जंगकुक भी ते के पीछे किचन में आता है। बन जाएगा तो फिर ठीक है, जल्दी से इसे मुझे सर्व करो। खाना बनाते बनाते तो मुझे भी भूख लग गई और मैं भी खाऊंगी। हाँ तो खाओ ना, तुम्हें मना किसने किया है? कहो तो मैं खिला दूं अपने हाथ से। नहीं, इतना मेहरबान होने की कोई जरूरत नहीं, मेरे खुद के हाथ है, मैं खुद खा लूंगी। तेको खाना खाते उसके बाद रूम में आराम करने के लिए चले जाते हैं। अदाएं भी है, मोहब्बत भी है, तू ही प्यार, तू ही चाहत, तू ही आशिकी है। आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।